Good evening and welcome everyone. Welcome and welcome. वाह. સુનિલ ભાઈ કેમ છો? ગુડ ઇવનિંગ. ગુડ ઇવનિંગ જોરદાર જોરદાર. વાહ, જોરદાર છે તો મજા આવી વસ્તુ છે. સવારે પ્રોગ્રામ લીધો ત્યારનો બાકી છે, હમણાં લઈશું ઓકે, કોહેરન્સ નો. તમે કહ્યું હતું ને કોહેરન્સ. રેગ્યુલર. આજે તમને એવા ચમત્કાર રાત બતાવવાનો છું ને, તમે જોજો. આપણું સેશન હમણાં ચાલુ થશે ને એ પછી પાછળ ને પાછળ બેક ટુ બેક પાછું ફરીથી બી ચાલવાનું જ છે. 5 મિનિટના બ્રેક પછી મેં અફર્મેશન. તમને હા, એવું છે. એમાં આજે હું એવું કહું છું કોઈ બધું. ચમત્કાર થઈ જાય તો હું કહું છું બીજા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લઈ શકું છું. અરે સાહેબ, તમે થઈ જાય તો દુનિયાથી બહાર આવો. ભાષા બદલો, ભાષા. ચમત્કાર ભાષા બદલી થતા જ ને નથી. થોડી. ચમત્કાર દેખો, ફરીથી કહું છું, ટ્રાન્સફોર્મ ધ લેંગ્વેજ. ચમત્કાર કરવાના હોય છે, ચમત્કાર થતા નથી. બરોબર? તો કરીએ ને આપણે ચમત્કાર. બરાબર આજે એના માટે તમે સેશન રાખ્યો છે. તમને બરાબર. હમણાં મેં ઇંગ્લિશ આના પછીનું સેકન્ડ સેશન 8:45 સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. એમાં જે વસ્તુ બતાવવા જઈ રહ્યો છું ને, ઇંગ્લિશનું સેશન, એ હું સાયન્સની વિજ્ઞાનનું જે ફ્યુચર બનવા જઈ રહ્યું છે, આજનું નહીં, મેડિકલ સાયન્સ શું કહેવા જાય છે ને, એનું લેક્ચર લાઈવ બતાવવાનું છું હમણાં. અને એના પર બરાબર વાતચીત બી કરીશ. બરોબર? બરાબર બરાબર એટલે બહુ અલ્ટિમેટ વસ્તુ પર આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છે. જે આખું મેડિકલ સાયન્સ બરાબર ઊંધી દિશામાં જઈ રહ્યું છે, એ આપણા હાથમાં લાગ્યું છે. એટલું સમજી લેજો. બરાબર એટલે એના પર આપણે વાત કરશું એટલે ખ્યાલ આવશે ધીમે ધીમે. બરાબર. તો જોઈનિંગ પીપલ, સ્ટાર્ટ કરીએ આપણું સેશન. એન્ડ વન બાય વન ત્યાં સુધી બધા આવે છે. લેટ્સ સ્ટાર્ટ. ચલો, સ્ક્રીન પીપીટી.
હેલો વેલકમ વેલકમ એન્ડ વેલકમ. આજે મારી સાથે સૌજીભાઈ છે, તહેરભાઈ છે, સુનિલ ડોક્ટર, હિતેશ, કાંતિભાઈ. વેરી ગુડ, વેલકમ. દરેક જો લોકોનું બહુ જ તહે દિલથી સ્વાગત કરું છું આજના સેશનની અંદર. અને आज का ये सेशन जो है बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है दोस्तों. क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पता है? क्योंकि इस सेशन में हम लोग एक नई दुनिया में काम करने वाले हैं और वो है हमारा ब्लू ऐप का कोचिंग सेशन. जी हाँ, मैं इस प्रोजेक्ट में एक ऐसी चीज में काम कर रहा हूं जिसके अंदर हम अपने पर्सनल जो भी कुछ चाहिए हम कैसे हासिल कर सकें. और ऐसे पर्सनल ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ एंड स्टडी से लेकर के कुछ भी अपनी बॉडी की पावर को समझते हुए हमारे जीवन में महसूस कर सकते हैं, पा सकते हैं. और वो अपनापन जो पावर है वो कोहेरेंस और अपने कोचिंग सेशन के अंदर हम लोग ले सकते हैं. ठीक है. और इसी के लिए आज मैंने ये सेशन स्पेशली आप लोग के लिए रखा था. और साथ में मैं आपको एक ऐसी यात्रा पे ले चलने वाला हूं जहां पर आपको पता चलेगा कि पूरे विश्व के अंदर क्वांटम साइंस यानी कि फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड वाइब्रेशन के माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं, कितना उसका महत्व है, उन सभी बातों के लिए हमें पूरी जानकारी मिलेगी. और मैं नहीं, ऐसे एक्सपर्ट को आमंत्रित करने वाला हूं जो खुद डॉक्टर हैं और वो डॉक्टर होने के साथ साथ उन्होंने अपनी डॉक्टरी से रेडियोलॉजिस्ट होने के बावजूद उसने फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वाइब्रेशन की दुनिया को एक्सेप्ट किया और पूरे वर्ल्ड में लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन के लिए. तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के कोचिंग सेशन के माध्यम से कि हम अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए कोचिंग सेशन का कैसे इस्तेमाल करें. मैं ये हिंदी में वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसे कंटेंट को मैं डिजाइन करने जा रहा हूं, बनाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, उसकी गाइडलाइन आप किसी को भी दिखा करके आगे अपना भी बिजनेस ग्रोथ कर सकते हैं, उनका भी बिजनेस ग्रोथ कर सकते हैं और किसी के जीवन के अंदर हम हैप्पीनेस ला सकते हैं. हमारा मिशन हैप्पीनेस है. हम चाहते हैं सब लोग खुश रहें और यहां बैठे सभी लोग इस चीज के लिए अपने आप को काम कर रहे हैं. इली एक बिजनेस है, लेकिन अगर ऐसे कस्टमर के तौर पर अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इली इज अ वेरी गुड टूल फॉर अवर लाइफ. और जिंदगी से महत्व और कोई चीज का नहीं होता है. ठीक है. तो ले चलिए चलते हैं. आज के लिए हम शुरू करने जा रहे हैं अपना ब्लू ऐप कैसे कोचिंग सेशन में जाना है और किस तरीके से हम उसके अंदर अपना इस्तेमाल करेंगे. तो मैं ले चलता हूं, शेयरिंग करता हूं मेरे दूसरे सिस्टम से और आपको स्क्रीन शेयर करता हूं. आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. ये आपके स्क्रीन पर आपको पूरा दिखाई दे रहा है और स्क्रीन पे आप जाएं. जैसे हम ब्लू ऐप में जाएंगे सबसे पहले उसको लॉगिन हो जाएगा. नेक्स्ट करेंगे, वो डिवाइस को ढूंढेगा और डिवाइस के साथ साथ उसके सिस्टम को हम लॉगिन करेंगे. 1 मिनट दीजिएगा. तो अभी हम लोग स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कोचिंग सेशन के लिए आप ऊपर अपना
डिटेलिंग जाते हैं हम लोग देखने के लिए। सबसे पहले आप अपना डिवाइस साथ में रख लीजिए और उसको ऑन कीजिए। मैंने मेरा डिवाइस ऑन कर दिया है, बिल्कुल। अभी डिवाइस ऑन करने के बाद में अगर किसी का कोचिंग करना है या अपना पर्सनल कोचिंग करना है, उसके लिए हम लोग यहां पर देखेंगे। मेरा खुद का प्रोफाइल पे मैं आ गया, ये अपना प्रोफाइल रेडी हो गया, ठीक है। अभी मैंने डिवाइस ऑन कर रखा है। डिवाइस ऑन करने के बाद में आप देखिए, सबसे पहले है रेजोनेंस, दूसरा रेजोनेंस मैगेली, तीसरा रेजोनेंस डेटाबेस है। और उसके बाद में रेजोनेंस के अंदर आप देखेंगे ऑरा लिखा है, और ऑरा के बाद में कोचिंग सेशन है, ठीक है। अभी कोचिंग में जाकर के हमें उसको क्लिक करना है। जैसे हमने कोचिंग में जाकर के क्लिक किया, नीचे आएगा न्यू कोचिंग एनालिसिस। अभी ये न्यू कोचिंग एनालिसिस क्या होता है? आप अपने पर्सनल के लिए किस चीज के लिए कोचिंग चाहते हैं, कौन सा वाइब्रेशन को आप क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो कोचिंग करने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, है ना। तो यहां पर कुछ रेडीमेड मैनुअल उन्होंने दिए हुए हैं, देखिए नीचे। एक कोचिंग में सबसे पहले लिखा है आई एम लवेबल, आई लव एंड आई एम लव्ड। ज्यादातर लोग अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, तो वहां पर अटकती है गाड़ी। दूसरे बाद में है आई एम एट पीस विथ माई सेल्फ। बहुत एंग्री पना होता है, बहुत गुस्सा आता है, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, आई एम पीस विथ माई सेल्फ। आई यूज माई स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी इन माई वर्क, यानी कि आप जो काम करते हो उस काम के अंदर, आप जब काम करते हो उस काम में आपकी एबिलिटी के हिसाब से आपका काम, आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आपका काम बन जाए, ऐसी पावर आपको चाहिए, तो ये सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम लिविंग माई ट्रू कॉलिंग, मैं अपने अंतरात्मा को डायरेक्ट बात करना चाहता हूं खुद से, और सच्ची आवाज बाहर निकले, उसमें मुझे कोचिंग चाहिए ताकि आपका काम सही हो जाए। आई आइडेंटिफाई एंड अचीव माई गोल्स एंड डिजायर विथ इज। अभी यहां पर क्या करना है? यहां पर यह करना है कि आपके गोल और लक्ष्य लिखना चाहिए। जैसे कि आप डेली में टीम मैनेजर बनना चाहते हो, डायरेक्टर बनना चाहते हो, तो आपको लिखना पड़ेगा अपने नोटबुक के अंदर, अपने डिजायर स्टेट्स में, कि आपको क्या चाहिए। आप अपनी बिजनेस में प्रमोशन लेना चाहते हो, या अपनी शॉप चलाते हो, उस बिजनेस के अंदर कुछ पैसों की आमदनी करना चाहते हो, तो मैं कल मॉर्निंग सेशन में आपको डिजायर स्टेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में सुबह 8 बजे मेरा सेशन है। और मैं अभी आपको सबसे पहले उसमें भी बताना चाहता हूं कि मैंने कल ट्रैवलिंग में था तो मैंने सेशन नहीं ले पाया, तो उसके लिए मैं सबसे क्षमा चाह रहा हूं कि ये अभी आइंदा में कभी भी सेशन नहीं होने वाला होगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा। लेकिन कल सुबह मैं यहीं पर हूं, और कल पक्का रहेगा 8 o'clock, पक्का लॉग इन कीजिएगा। आपको ये पता चलेगा कि डिजायर स्टेट कैसे लिखा जाता है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो अपने लक्ष्य को कैसे लिखा जाता है, बोलते हैं ना कि चित्रकूट वो लिखते हैं, तो आप अपनी खुद की भगवत गीता बना सकते हैं, मतलब आप खुद की अपनी अध्याय अपने खुद के बना सकते हैं, खुद लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा मेरा मास्टरी है, मैंने लिया है कहीं से, ट्रेनिंग वगैरह पाया था, तो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो आप लोग जरूर अटेंड कीजिए, और कोई भी नया बंदे को भी ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वो चीज हो गई। उसके बाद में हम जाएंगे डिजर्व टू वेल्दी एंड हैप्पी, यानी कि आई डिजर्व टू बी वेल्दी एंड हैप्पी। मतलब मैं वेल्दी तो हूं, लेकिन मुझे खुशी भी तो चाहिए ना। कई बार क्या होता है कि वेल्दी बन जाते हैं तो अहंकार आ जाता है। तो यहां पर स्टेटमेंट कितना अच्छा बनाया उसने कि वे वेल्दी हूं एंड हैप्पी हूं, तो उसके ऊपर मुझे कोचिंग चाहिए। तो वो कोचिंग अपना ये फ्रीक्वेंसी खुद बनाता है। आई लव एंड रिस्पेक्ट माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करता हूं और अपना रिस्पेक्ट करना चाहता हूं। अभी बताओ ये क्यों ऐसा है?
तो उसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट है, ये सब कॉन्टेक्स्ट है, जितने भी आप बता रहे हैं ना, ये संदर्भ दिए हुए हैं। उस संदर्भ के अंदर आपको अपने राइटअप लिखने पड़ेंगे डिजायर स्टेट को, जो हम लोग सुबह 8 बजे मिलने वाले हैं, उसमें बताऊंगा लिखने का तरीका। और वो करेंगे तब जाकर के इसकी फ्रीक्वेंसी को पावर दे सकते हैं हम लोग। देन आई स्टैंड माई सेल्फ एंड माई एबिलिटी अप्लाई देम स्किलफुली। मैं कोई कर्म करता हूं, मैं काम करता हूं, जॉब करता हूं, बिजनेस करता हूं, या बच्चों के साथ में रिलेशनशिप है, घर में फैमिली के साथ रिलेशनशिप है, माता पिता के साथ रिलेशनशिप है, वहां खुद का भी स्टैंड लेना है, और अपनी एबिलिटी के हिसाब से मैं अपना स्किल को यूज कर सकूं। और मुझे पता नहीं है अपना स्किल क्या है। यहाँ बैठे मेरे साथ बहुत सारे मित्र बैठे हैं, क्या आपको उनका अपना खुद का स्किल पता है क्या? और जो स्किल पता है वो तो नॉलेज में है, एक्शन में कहाँ है? तो वहां हम लोग कुछ यहाँ पर परिवर्तन ला सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी से, ब्लड सेल के एटम से इनहांसमेंट ला सकते हैं, इतनी बड़ी बात है। आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ। कई बार क्या होता है, लोगों का विश्वास टूट जाता है। हम लोग सुबह उसके पर भी एक कोई सेशन रखेंगे कि ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट टूटता है तो कैसा फीलिंग होता है। तो उस पर हम लोग बात कर करके वहां अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वो संदर्भ है यहाँ पर। आई हैव एवरीथिंग आई नीड। आई हैव एवरीथिंग, जो मुझे चाहिए, जो मेरी जरूरत है, सब कुछ मेरे पास में है। वो कैसे आ सकता है? यहां पर बताया हुआ है, इस तरीके से आ सकता है। आई एम आउ ओपन टू इंफिनिट एंड अबंडेंस द सराउंडिंग मी। मैं सबके लिए एक खुला बंदा हूं, ओपन हूं, एंड जो भी है अबंडेंस है मेरे साथ, सब लोग मेरे साथ चल सकते हैं। मेरे इर्द गिर्द में जो भी आएगा वो सब इंफिनिटी है, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, है कि नहीं? तो वो तरीके की चीजें यहां पर अपने आप को, इस बॉडी को, पावर हाउस जो है हमारा बॉडी, उसको हम लोग एक्स्ट्रा अबंडेंस की दुनिया में ले जा सकते हैं। आई अलाउ माई इनर लाइट एंड शाइन। यहां पर एक दिन का सेशन चल सकता है इसके ऊपर, एक वाक्य के ऊपर, और वो है इनर शाइन, जिसको बोलते हैं एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट मतलब कि अंतर की आवाज को सुनना। देखो ये ब्लू ऐप का ये कोचिंग सेशन कितना बड़ा है, और अभी तो मैं जितना बता रहा हूँ उसमें 5% बताया मैंने। तो ये ब्लू ऐप का इनर शाइन अगर आपको मिल जाए तो आपके फ्यूचर को आप क्रिएट कर सकते हो। ये आपको पक्का कोचिंग कर देगा कि आपको क्या चाहिए। आई एम रिच बोथ साइड, इनसाइड एंड आउटसाइड। मतलब मैं इतना रिच हूं, इनसाइड भी हूं, आउटसाइड भी हूं, दोनों चीज को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है। आई एम प्रोटेक्टेड एंड इन सेफ्टी। आप सेफ है, आप सुरक्षित रह सकते हो। कैसे? वाइब्रेशन के माध्यम से। जैसे आप रास्ते में चल रहे हो, अचानक कोई कुत्ता आएगा, सीधा काट लिया आपको, तो क्या आप सेफ है क्या? नहीं, सेफ नहीं है। तो ऐसी क्या चीज है आपकी ऑरा में जो उस कुत्ते को डेंजर लगी और उसने आके काटा आपको? तो आपकी प्रोटेक्शन कैसे बना सकते हैं आप? तो उसका, अगर आपके दिन में कोई गड़बड़ी हो रही है, आपका जीवन सही नहीं जा रहा है, तो वहां पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट और सेफ्टी की फ्रीक्वेंसी ले सकते हो, बना सकते हो। एक और बात है, आई एम प्रेफर परफेक्टली क्लियर इन एरिया ऑफ माई लाइफ। सबसे बड़ी बात है, एरिया ऑफ माई लाइफ मतलब क्या? और यही चीज कल सुबह 8 बजे सेशन में शुरू करने जा रहा हूं, और सब लोग का मैं बता रहा हूं, तहे दिल से लग जाओ। कल से हम लोग एक नई जर्नी पे शुरू करने जा रहे हैं। एरिया ऑफ लाइफ मतलब क्या है? और ऐसे छोटे छोटे सेशन हम लोग शुरू करेंगे। जीवन के एरिया अगर आपको पता चल जाएंगे कि मेरे जीवन का कौन सा एरिया है जो महत्व रखता है, वहां जाकर के हम इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर करके आगे बढ़ सकते हैं, अपनी खुद की कोचिंग फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं। तो यहां तक मैंने आपको बहुत सारा बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं, नीचे लिखे चेकबॉक्स के अंदर क्या लिखा है। तो चेकबॉक्स खाली हो गया, देख लो। नीचे लिखा है प्लीज टाइप इन, मतलब कि इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर आपको टाइपिंग करना है। और जैसे ही टाइपिंग करने के लिए करोगे, वो स्पेस बड़ी हो गई, देखो। आप 500 वर्ड्स लिख सकते हो। और दोस्तों, शब्द का मतलब क्या होता है पता है? वर्ड इज एनर्जी। हम जब लिखते हैं तो वो एनर्जी होती है। जैसे कि कागज के टुकड़े पर 500 रुपया लिखा,
तो वो मनी बन गया, लेकिन उसके अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है। ये आपका असाइनमेंट है। मुझे आपको सुबह बताओ कि वो क्या चीज लिखी है, कि वो 500 की नोट हो या 10 रुपए की नोट हो, आप उसकी कदर करते हो। वो शब्द आप ढूंढ के मुझे बताना है, और शब्द की एनर्जी का पावर मैं आपको मॉर्निंग में बात करूंगा। ये क्वेश्चन आपको पूछना है कि ऐसी क्या बात है कि उस नोट के अंदर एक शब्द लिखा है जिसकी वजह से वो पैसा बन गया है, कागज का टुकड़ा, लेकिन वो पैसा है। उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है, संभाल संभाल के हम पॉकेट में रखते हैं, पर्स लाते हैं उसके लिए, लॉकर लगाते हैं हम लोग। तो ऐसी क्या चीज है उसके अंदर कि जिसकी वजह से उसको अंदर एक कागज का टुकड़ा बन गया वो पैसा, और इतनी वैल्यू हो जाती है उसकी। शब्द है, और शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही एनर्जी है। द वन वर्ड इज क्रिएट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का सर्जन हो सकता है। और दोस्तों यही बात पे हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो ये शब्द आप सुबह मेरे से पाएंगे 8 o'clock सेशन के अंदर। नाउ, अब यहां पर मजे की बात तो ये है, टाइपिंग करना है। क्या लिखें? जो बताया था उसमें तो लिख लिया, लेकिन आपको क्या चाहिए वो यहां पर लिखना है। और यहां पर एक बहुत गहरी बात बताऊं मैं आपको, कोई भी लैंग्वेज में यहां लिख सकते हैं आप। गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी भाषा में लिख सकते हैं आप। और जो भी भाषा में लिखेंगे, ये गैजेट, ये एप्लीकेशन उसको वाइब्रेशन की दुनिया से सुनता है, और उसको वहां से फ्रीक्वेंसी भी बना देता है। ठीक है? तो अभी एडवांस सेशन में हम लोग बात करेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं कि आपको यहां से स्टेटमेंट जो लिखा है, उसी स्टेटमेंट से हम लोग ले चलता हूं मैं आपको ट्रस्ट। मैंने सेलेक्ट किया है यहां पर सेक्शन, आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ। मैं जीवन के अंदर जो जीवन चल रहा है उसकी प्रोसेस को विश्वास रखता हूं। और मैं कहा नहीं रखता हूं वो मुझे मालूम है। अब मैं उसको देता हूं स्टार्ट एनालिसिस। मैंने प्रोग्राम दे दिया स्टार्ट एनालिसिस। जैसे प्रोग्राम दे दिया, वो डिवाइस को सर्च करेगा, और डिवाइस को जैसे सर्च करेंगे तुरंत वो कनेक्ट हो गया। डिवाइस को कनेक्ट होने के बाद दोस्तों दरवाजा खुल देगा। देखिए, ये उसने उस संदर्भ में, जो संदर्भ मैंने मांगा था, उस संदर्भ में इसने मुझे बना के दे दिया। द व्हील ऑफ द इंफॉर्मेशन फील्ड। उसका एनालिसिस क्या आया? पहला एनालिसिस में उसने नीचे लिखा है, आपको जो ग्राफिक्स दिखाई दे रहा है अलग अलग एरिया ऑफ लाइफ के, जिसके अंदर स्मॉलर जो है वो सेगमेंट है, मतलब वो सेगमेंट का इंपॉर्टेंस है, एंड जो बड़ा है उसकी पोटेंशियल की इंप्रूवमेंट की जरूरत है। समझ में आपको बात? तो ये दो चीज उसने बताई है। भाई छोटा क्या लिखा है इसमें? पोटेंशियल। अब ये जो पोटेंशियल है, ये सेगमेंट पकड़ में आया कि मेरा पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को मुझे एनहांस करना चाहिए। ये कंप्यूटर बता रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता रहा है। और दूसरा पोटेंशियल कैरियर का दिखा रहा है, जो मैंने सिलेक्ट किया। तो सबसे छोटे हैं, देखो। तीसरी बात, आत्मविश्वास की बात से ये क्वेश्चन हमने जनरेट किया। वहां उसने बताया कि आपका पोटेंशियल का इंपॉर्टेंस, इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत कहां पर है? सेल्फ के लिए, खुद के लिए, और अपने लक्ष्य के लिए। दिखा दिया। दो जगह उसने ग्रीन कर दिया है। और बाकी जो है मीडियम वाले जो है, एक है स्पिरिचुअलिटी, दूसरा है फिनांस, तीसरा है इमोशनल बैलेंस, और चौथा है सोशल रिलेशनशिप। ये एवरेज से थोड़ा सेगमेंट ज्यादा नीड, मतलब ज्यादा नीड नहीं है जितना पोटेंशियल और कैरियर की रिक्वायरमेंट है। और पर्सनल रिलेशनशिप और फैमिली रिलेशनशिप वो 50-50 चल रहा है। ये ट्रस्ट की दुनिया से मेरा संदर्भ ये ढूंढ के इसने निकाला। अब इसको मैं ले चलता हूं, कंटिन्यू करो। जब मैं उसको कंटिन्यू ऑर्डर करता हूं, तो वो जाएगा डेटाबेस सिलेक्शन में। जन्म से लेकर से, प्रोफेशन से लेकर के, आपके जीवन का फोकस से लेकर के, पर्सनालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेकर के, एनर्जी, पावर, इमोशनल हार्मोनी, सोशल रिलेशन, जो भी आपने देखे थे सब जगह उसने ढूंढ लिया अपना। और वो उस एरियाओं में जाकर के एनालिसिस स्टार्ट करेंगे।
और वो एनालिसिस में स्टार्टअप कर रहा है। अब देखिए वहां से वो स्टार्टअप कर रहा है एनालिसिस करना, और वो ढूंढ लेगा कि कहाँ उसकी जरूरत है। देखिए कितना सेकंड में वो रिपोर्ट दे रहा है। बर्थ से स्पिरिचुअलिटी, साइलेंस, प्रोफेशनल, focus, personality, responsibility, living consciously, energy, power, emotional balance, boundary, terms, self-esteem, integrity, talent, stress factor, confident, personality, character, goal assignment, motivational disorder कहाँ कहाँ है, सेल्फ एक्सेप्टेंस कहाँ पर है, सेल्फ एस्टीम, पैरामीटर हैप्पीनेस, पर्सनल स्ट्रेंथ, खुद की पावर कहाँ पर है, इंडिविजुअल क्वालिटीज कितनी है, सब तरीके की फ्रीक्वेंसी वो खुद एनालिसिस में लेकर आ जाएगा। और जो जरूरत है, जहां पर मुझे तात्कालिक लेवल पर इंपॉर्टेंस है, वो खुद उसने ढूंढ के निकाल दी। क्या निकाली? बाउंड्री एंड टीम स्पिरिट में 97% मेरी नीड है, और वहां पर उसने पावर बनाया। मतलब जो तकलीफ है वो नहीं दिखाई, उसने वो तकलीफें एनालिसिस में डाल दी। और डिजायर स्टेट, जो जरूरत है वो बताया। आई ऑप्टिमाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द बाउंड्रीज एंड टीम स्पिरिट। कहां पर? Recognize the unconscious cause that lead me jump from polarities, closeness, and unity to the polarity of the separateness. अब ये अंग्रेजी इतना ज्यादा अपने सबको तो आता नहीं होगा। अभी ये कहाँ जाएंगे हम लोग करने में? तो यहां पर सबसे अच्छी बात एक है कि दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने बनाया है उसने 25 साल लगाए हैं, और 25 साल के बाद ये एप्लीकेशन तैयार होकर हमारे समक्ष आई है। ये चीज जो अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया है, क्लोजनेस के बारे में बताया है, वो हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के माध्यम से समझ रहे हैं। लिविंग कॉन्शियसली, आई एम लिविंग कॉन्शियसली, आई डिसाइड टू लर्न consciously throughout my life in order to adapt myself, adapt optimally to the demand and conditions of the world। मतलब मैं इस चीज को दुनिया से डिमांड करूं, और वो फ्रीक्वेंसी की पावर उसने बता दी। 97% जरूरत है इसकी मेरे को। और वो कहां से पावर आ रहा है पता है? मेरे पेरेंट्स से। D1 112, D1E12 आपको दिखाई दे रहा है, ये उसका पैरामीटर्स है। और वो फिजिकल बॉडी की नीड के ऊपर बता रहा है। वो अभी कभी एडवांस कोर्स में हम लोग जाएंगे तो मैं बताऊंगा आपको। ब्रेथ, टैलेंट, purposely living my true intention, I mobilize my forces to achieve my defined goals। मैं मेरे गोल्स को, लक्ष्य को मूव करूं फोर्स के साथ में, वो पावर उसने बना दी। और अभी मैं रन करूंगा, स्पीड पकड़ेगा। ये बहुत ही पावरफुल टूल है दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल टूल है। और जिन्होंने अभी तक इस्तेमाल किया है उन लोगों ने मुझे हमेशा एक बात बताई है, रितेश भाई ये तो बहुत गजब की चीज है यार, चमत्कार कर देता है ये। और ये होता है, करना पड़ेगा, करने से ही मिलेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है। माई एनर्जी पावर बीइंग टाइड अप ओल्ड अनफिनिश्ड बिजनेसेस। किसना पकड़ लिया उसने पता है आपको? मेरा पुराना जो बिजनेस था ना, उसमें मेरी एनर्जी लगा रहा हूं। एंड ओल्ड अनफिनिश्ड बिजनेस, मैं उस बिजनेस मैंने कंप्लीट नहीं किया है, और ये नए बिजनेस हिली में लगा हुआ हूं। ये इसने ढूंढ के निकाला। ठीक है। अभी मेरी इंटेग्रिटी की बात देखते हैं। इंटेग्रिटी मेरी कहां बने बात? हाँ, पर्सनल इंटेग्रिटी। आई लिव इन पर्सनल इंटेग्रिटी, माई वर्ड एंड माई बिहेवियर आर इन एग्रीमेंट। मतलब जब बोलता हूं और मेरा बिहेवियर है वो एक एग्रीमेंट है। किसके साथ? ट्रुथ और ट्रस्ट की बात जब आते हैं, हम सिर्फ बोलने में बोल देते हैं, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, लेकिन वो एक बार हवा में निकल गया, सामने वाले ने सुन लिया, मतलब वो एग्रीमेंट हो गया, मतलब वो इंतजार कर रहा है अपना। वहां पर उसने ढूंढा, आई कॉन्शियसली रिकॉग्नाइज इन माई सेल्फ एस्पेक्ट इन विच आई नीड टू मैच्योर इन माई इंटेग्रिटी। मैं उतना मैच्योर्ड हूं उस इंटेग्रिटी को समझने के लिए। तो अपने खुद के एस्पेक्ट के साथ में मुझे कनेक्ट करना है, और वहां मेरा 90% लैकिंग है।
मैं अभी भी उतना पावरफुल नहीं कर रहा हूं, ये बात उसमें बता रहा है। टैलेंट, टैलेंट में क्या लिखा है? टू मोटिवेट, ये मेरा टैलेंट है। ठीक है, फिर देखते हैं सेल्फ लव एंड अल्ट्रिज्म। आई एक्सपैंड माई कैपेसिटी फॉर द गुड, मैं गुड के लिए मेरी एक्सपांड कर रहा हूं कैपेसिटी को। एंड डिजर्व टू हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, ये उसका डिस्क्रिप्शन, इसके लिए मैं कर रहा हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेवल ऑफ अवेयरनेस आई ब्रिंग टू माई लाइफ, मैं अपने जीवन में जितना लेवल अप कर सकूं एक जवाबदारी का, वहां पर मेरी रिक्वायरमेंट 86% है। यानी कि मैं अभी भी अपना लेवल अवेयर नहीं हूं अपनी जवाबदारियों को पूरा करने के लिए, ये उनका कहना है। अभी ये जब जितना भी है मैं उसमें और ज्यादा दे सकता हूं। आप समझ सकते हैं इसके अंदर स्ट्रेस लेवल से लेकर सब कुछ पकड़ रहा है। करना कुछ नहीं है, वाइब्रेट करना है। जैसे ही आप वाइब्रेट करोगे, डिजायर स्टेट की वाइब्रेशन आपकी बॉडी के लिए पावर बना देगी। और सबसे पहले उसको 8 सेकंड के लिए स्टार्ट कर दे। 8 सेकंड, जितना कम फ्रीक्वेंसी उतना पावरफुल रिजल्ट। और उसको बार बार ऐसा आप कम से कम 20 से 25 बार ऐसे हमें वाइब्रेट करना चाहिए। 8 सेकंड, फिर 17 सेकंड, फिर 38 सेकंड। और आपके लिए वो इंपॉर्टेंट कितना है उसके रिगार्डिंग कोचिंग सेशन सिर्फ एक एप्लीकेशन लगातार 7 दिन तक करें। और 7 दिन तक अगर आप एप्लीकेशन लगातार करोगे दोस्तों, आपको वो रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, महसूस करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा। और किस तरीकों से वो आपको दिखते हैं, ये आपका जब तक कल सुबह का सेशन जो 8 बजे का है, इसमें मैं बताऊंगा एरिया ऑफ लाइफ कैसे लिखना है। उस लिखे हुए कनेक्शन के साथ में आपकी वाइब्रेशन बदलने लगने जाएंगे, तो वो कैसे परिवर्तन हो रहे हैं ये हमें देखना पड़ेगा, ये हमें ढूंढना है। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो वहां पर रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, वो वर्ड को हम लोग चेंज करना है, उसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज करना है, तब जाके उसमें परिवर्तन आएगा। तो ये है कोचिंग सेशन का एक ऑपरेशनल सिस्टम सेशन, जिसमें आप लगातार इस प्रकार अपने अपने एरिया ऑफ लाइफ, जीवन के अंदर कौन कौन सी एरिया में अपना काम करना चाहते हैं, जिसको हम लोग कल सुबह 8 बजे फिर से बात करने वाले हैं, वहां हम लोग उसकी डिस्कशन पे जाएंगे। तो दोस्तों ये चीज है कैसे कोचिंग एप्लीकेशन को हम लोग अप्लाई करते हैं। और जैसे जैसे अप्लाई करेंगे, दो चीज बहुत बड़ी है। अभी ये सेशन खत्म होने के बाद में तुरंत 5 मिनट के अंदर आपको एक असाइनमेंट देने जा रहा हूं। आप कम से कम अपने जीवन से 5 ऐसे सेशन कोचिंग के लिए जिसमें आपको पर्सनल डेवलपमेंट चाहिए, वो लिखना है। सभी लोग नोटबुक में लिख लेंगे, किसी भी या तो मोबाइल में लिख लेंगे, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि मैंने ये 5 जगह पर मुझे इंप्रूवमेंट चाहिए। और उस 5 जगह के अंदर सुबह हम लोग वापस डिस्कस करेंगे इसमें कौन से शब्द चेंज करने चाहिए। तो हम लोग वहां से फिर दोबारा रिपीट आगे बढ़ेंगे। और ये हम लोग अभी एक सीरीज चलाने जा रहे हैं, ये लगातार सीरीज पे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, ताकि एक एक जीवन में डेली के माध्यम से हम लोग अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। और उसका असाइनमेंट करेंगे, अपना ग्रुप भी करेंगे। जैसे ही लोग कमिटेड हो जाएंगे, उनका एक कमिटेड ग्रुप हो जाएगा जो एकदम सीरियस पीपल का होगा। और उस ग्रुप के अंदर आप अपने मन की सब बातें लिख सकते हो, डेवलपमेंट की भी लिखेंगे और साथ ही जीवन के एरिया ऑफ लाइफ की भी लिखेंगे। तो वो वहां पर मैं आपको पर्सनल कोचिंग भी दूंगा और वो चीज मैं सिखाऊंगा। और हम खुद सीखेंगे और डिस्कवर करेंगे, पता लगाएंगे कि हाँ हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। और फिर उसमें फाइनेंस का भी एक एरिया आएगा, जहां आपका पैसा भी आपको मिले, आपका ग्रोथ भी बने। तो ये प्रकार का आने वाले सेशन में हम लोग फुल तैयारियां शुरू कर रखी है। फिर से मैं क्षमा करूंगा कि कल का सेशन में समय पर नहीं आ पाया, ट्रेन में था, ट्रैवलिंग में था, तो मैं नहीं कर पाया। आइंदा दोबारा जब भी ऐसी कोई बात होगी तो मैं पहले इन्फॉर्म करूंगा, ताकि आपका समय न बिगड़े और आपका दूसरा आप काम जो करना चाहे वो कर सके। कल सुबह कंफर्म्ड है, 8 o'clock हम लोग पक्का मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाइब्रेशन में लगातार आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है, मैं लगातार करते जा रहा हूं। और ये फ्लो इसी प्रकार करता रहेंगे। जैसे ही आप फिनिश करोगे, आप सीधे आप बाहर आ जाओगे। तो दोस्तों ये इस तरीके से हमारा सेशन है,
और जिसके अंदर आप कोई भी इसमें इंप्रूवमेंट लाना चाहते हो तो हम उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ये आज हमने पूरा ऑपरेशन जो था वो कैसे चलाते हैं उसके बारे में अभी देखा। अभी नेक्स्ट सेशन जो हमारा है, आने वाली 2-3 मिनट के बाद में हम लोग शुरू करेंगे उस सेशन की तैयारी, कि जिसके अंदर आप और मैं एक ऐसी इंफॉर्मेशन में आपके सामने लाने वाला हूं, जिस इंफॉर्मेशन से आपको हीली का बिजनेस करने में और हीली का विज्ञान जो है वर्ल्ड लेवल पर अभी क्या इंप्रूवमेंट आने वाला है, वर्ल्ड लेवल पर मेडिकल साइंस के अंदर क्या इंप्रूवमेंट है, उसका एक 20 मिनट का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीडियोज है जो मैं आपको सामने लाइव प्ले करूंगा, और कुछ बातें बीच बीच में हम लोग रुक के भी समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। हिंदी नीचे लिखा हुआ आएगा, इंग्लिश में वो बोलेंगे, और साथ में गुजराती में या हिंदी में आपको कोई क्वेश्चन होता है तो हम लोग उसको वापस कनेक्ट भी करने वाले हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। अभी आपको मैं टाइम देता हूं, उस टाइम पे वापस मिलेंगे हम लोग सेशन के अंदर। 8:38 हुआ है और हमारा सेशन फिर वापस शुरू करने जा रहे हैं 5 मिनट के अंदर। इन 5 मिनट में आपको क्या करना है, आपको मोबाइल में लिखना है आपके जीवन के 5 इंपोर्टेंस कार्य जिसमें आपको कोचिंग सेशन से रिजल्ट चाहिए। जी हाँ, आपको 5 मिनट में लिखना है 5 वाक्य जिसमें आपको कोचिंग सेशन में रिजल्ट चाहिए, और वो कर लिखने के बाद में 8:45, जी हाँ 8:45 पे हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे सभी लोग। और फिर मैं आपको ले चलता हूं आज विश्व के अंदर क्वांटम साइंस फ्रीक्वेंसी एनर्जी की दुनिया में क्या होने जा रहा है, और वो आपके लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। अगर नए लोगों ने सुन लिया तो आज भी आपका ऑर्डर हो